बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे हमेशा की तरह यहाँ आकर बहुत खुशी होती है और ये नौजवान जो अदब से जुड़े हुए हैं, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया था जब ज़ौक़ वाले तंज़ीम ने मुझे ज़हमत दी थी और मैं यानी आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ था, तो नौजवानों से बात करते हुए मुझे ज़ाहिर है यानी एक उस्ताद होने के नाते खुशी होती है। और मैं पिछले 20-25 साल से उर्दू ज़ुबान और अदब का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ और पिछले 20-25 साल से मैं एक सीखने के अमल से गुज़र रहा हूँ। अब आप लोग ज़ाहिर है जुड़े हैं अदब से और ख़ुसूसन शायरी से, तो ये बहुत मुस्तहसन अमल है कि आप अदब से और शायरी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि एक अजीब खलफशार का दौर है और बहुत सारे ऐसे सोशल फैक्टर्स हैं जिन्होंने नौजवानों को मुतासिर किया है। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया की जो कह लीजिए कि यलगार है और उस यलगार में बहुत सारे मनफी पहलू हैं उसके। सोशल मीडिया की जो वल्गैरिटी है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, तो अपना कीमती वक्त अदब के लिए निकालना, अदब से जुड़ना, क्योंकि अदब, बुनियादी सवाल यह है कि अदब है क्या। अदब एक बहुत बड़ा समाजी आमिल है चीज़ों को तब्दील करने का। तो आप यूँ समझ लीजिए कि सियासी नारों वाली तब्दीली या पॉलिटिकल चेंज नहीं, जो नारा किसी ज़माने में बराक ओबामा ने लगाया था अमेरिका में, या यहाँ पर ये नारे लगाए जाते हैं। आप सचमुच, आप नौजवान जो यहाँ ऐसे एक महदूद से कमरे में इस वक्त तशरीफ़ फरमा हैं, तो दोस्तों नौजवानों, मैं गुजारिश ये करना चाह रहा था कि जिस फ़न से आप जुड़े हुए हैं, शायरी एक फ़न है और फ़नून में भी ये फ़न लतीफ़ है। तो आपने जब इससे आप इस फ़न लतीफ़ से जुड़त का दावा कर रहे हैं, तो इसका इर्तिकाई सफ़र, इसके जितने रमूज़ व औक़ाफ़ हैं, इसकी जो मंजिलें हैं, ये सब आपके सामने होनी चाहिए ना। असरार और रमूज़ क्या हैं इसके। तो अब लफ्ज़ है नज़्म। एक तो हम इसका जब तलफ़्फ़ुज़ कर रहे होते हैं तो जो ज़्वे है उसके ऊपर ज़बर डाल रहे होते हैं। ज़्वे के ऊपर ज़बर नहीं है, ज़्वे के ऊपर है जज़्म। तो आपने पढ़ना है नज़्म, क्योंकि शायर से हम ये तवक्को कर रहे होते हैं कि उसने हमें तलफ़्फ़ुज़ सिखाना है, बेशक वो नौजवान शायरी क्यों ना हो। तो आपने, और इसका मुतज़ाद लफ्ज़ है नस्र, उसको भी हम नसर कह रहे होते हैं। तो ये है नस्र और नज़्म। अब सवाल ये पैदा होता है कि नज़्म से मुराद क्या है। तो एक पूरा इर्तिकाई सफ़र है। नज़्म को हम नस्र के मुतरादिफ़ के तौर पे भी ले रहे होते हैं। जब हम कहते हैं नज़्म, तो उससे हमारी मुराद होती है मुकम्मल शायरी, सारी शायरी। ये जो जदीद नज़्म बाद में आई है, मॉडर्न पोएम, ये बाद का एक फ़िनोमिनन है। जब हम कहते हैं नज़्म, उर्दू नस्र, उर्दू नज़्म, तो उसमें नज़्म की कदीम तमाम रिवायत जो है वो आ रही होती है। अब सवाल पैदा होता है, ज़ाहिर है वक्त तो बहुत महदूद है मेरे पास, बमुश्किल 8-10 मिनट हैं, यानी ये इर्तिका कहाँ से हुआ। तो ये इर्तिका उर्दू अदब में ये दक्कन से होता है, और दक्कन में यानी मसनवी लिखी जाती है। और आज के शायर को, नौजवान शायर को ये मैं बताता चलूँ कि आज का जो नौजवान शायर है उसका जो स्टेमिना है वो ख़त्म हो चुका है। तवील मंजूमात तो वो लिखने की सलाहियत ही नहीं रखता, क्योंकि देखें, यानी आप अगर नज़्म की बात करेंगे तो आप इसका आगाज़ कहाँ से करेंगे। आप इसका आगाज़ करेंगे यूनान से, और यूनान के किस शायर से करेंगे। आप जुड़ तो गए शायरी से, यानी बताना पसंद करेंगे कि यूनान का कौन सा शायर है जहाँ से आपने होमर से इसका आगाज़ करना है। और होमर का आगाज़ कहाँ से हो रहा है। होमर का आगाज़ हो रहा है
यानी 900 कबल मसीह से, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 900 साल पहले। अब सवाल ये पैदा होता है कि होमर की कौन सी किताबें हैं मारूफ़? तो होमर की 2 मारूफ़ किताबें हैं, इलियड एंड ओडेसी, और ये दोनों नज़में हैं बुनियादी तौर पर। और कौन सी नज़में हैं? ये इनको अंग्रेज़ी में कहते हैं एपिक, EPIC, एपिक। और ये एपिक जो है उर्दू में आके क्या बनी? रज़मिया बनी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एपिक या रज़मिया है क्या? एपिक या रज़मिया से मुराद ऐसी तवील नज़म है जिसमें आप एक जंग की कहानी बयान कर रहे होते हैं। इस एपिक के लिए कौन सा लफ्ज़ लाया गया? हमारे यहाँ उर्दू अदब में एपिक के लिए मसनवी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, लेकिन रज़मिया कहा गया उसको। यानी ये नज़म जो है वो क्या है? रज़मिया मसनवी है। अच्छा, ये सिलसिला शुरू होता है दक्कन से शुरू होता है, और दक्कन में मसनवियाँ लिखी गईं। आपने जब नज़म के इर्तिकाई सफ़र पे नज़र डालनी है, ज़ाहिर है आप इस फ़न लतीफ़ से जुड़ चुके हैं, तो आपको सचमुच इसका तालिब इल्म बनना पड़ेगा और इसका इर्तिकाई सफ़र आपके सामने होना चाहिए। ये तो नहीं कि बस आप ख़ुद बैठ गए और पूरे इर्तिका को नज़रअंदाज करके आप ख़ुद अपनी गज़लें नज़में लिख रहे हैं। ख़ुद अपनी गज़लें नज़में लिखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस रिवायत से जुड़ना तो फिर आपकी एक नागुज़ीर सूरत है ना, आपकी मजबूरी है। क्यों? वजह क्या है? वजह यह है कि जिस तरह यानी अखबार रोज़ छपता है और हज़ारों की तादाद में अखबारात छपते हैं, दूसरे दिन हम उसको क्या कह रहे होते हैं? उसको रदी कह रहे होते हैं। तो आपकी तमाम गज़लें और नज़में क्या होंगी? अगर आप रिवायत से जुड़े हुए नहीं होंगे तो आपकी गज़लें नज़में रदी कहलाएंगी अगले दिन। आज आपने लिखी, आज ताज़ा नज़म है, आपने अपनी नज़म को या अपनी गज़ल को ज़मां मकान की कैद से आज़ाद करा के आफाकी नोयत कैसे देनी है? उसका एक ही तरीका है कि आपने क्या करना है? पूरे इर्तिकाई सफ़र से जुड़ना है। मसलन अमेरिका के एक शायर हैं T.S. एलियट, नकाद भी हैं। उन्होंने एक मज़मून लिखा अंग्रेज़ी में, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। अब उसका तर्जुमा भी किया है डॉक्टर जमील जालवी साहब ने और लोगों ने भी किया है। रिवायत और इनफरादी सलाहियत। इनफरादी सलाहियत सामने आ ही नहीं सकती। राहत सरहदी साहब उस वक्त एक अजीम शायर बनेंगे जब रिवायत को लेके आगे बढ़ेंगे। रिवायत से बेखबरी जो है वो तो फिर यानी वली दकनी का वो शेर बन जाएगा कि जो रही सो बेखबरी रही। उसमें आपने अपने आप को वो नहीं करना। खबरे तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। आपने अपने आप को बेखबर नहीं, आपने रिवायत के साथ अपने आप को जोड़ना है। तो ज़ाहिर है रिवायत से अपने आप को जोड़ने के लिए जिस तरह ये गुफ्तगू हो रही है, इस गुफ्तगू का बुनियादी मकसद क्या है? मैं तो ये समझता हूँ कि ये हसन गुमा और अरबाज़ बागी साहब, मुझे इन्होंने ज़हमत क्यों दी? क्योंकि मैं तो एमफिल लेवल की 2 क्लासें पढ़ा के आ गया हूँ, बिल्कुल थका हुआ हूँ। लेकिन आप लोगों के सामने मैं मुखातिब क्यों हूँ? सिर्फ़ एक ही मकसद है इस नौजवान का, तंजीम बनाने का भी, और फिर आपको सचमुच नज़रियाती सतह पे आपको यानी इस फ़न लतीफ़ से यानी वो करना, जोड़ना चाहते हैं ताकि हमें मालूम तो हो सके। तो जब ये उर्दू में ये सफ़र सारा आगे बढ़ता है तो मसनवी की सिनफ हमारे सामने आती है, कसीदे की सिनफ हमारे सामने आती है, मरसिया की सिनफ हमारे सामने आती है, और हम 2 अजीम मरसिया निगार पैदा करते हैं, मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर। दर्द सर होता है बेरंग न फरियाद करें, बुलबुलें मुझसे गुलिस्तान का सबक याद करें। 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में, उम्र गुजरी है सी दश्त की सयाही में। तो मरसिए की सिनफ आगे बढ़ रही है। उसके बाद हमारे यहाँ प्रोफेसर रशीद सदीकी ने एक बहुत कमाल की किताब लिखी थी, उर्दू गज़ल, और उसमें एक बहुत कमाल का जुमला था उनका कि हमारी तहज़ीब, मैथ्यूज़ आर्डनर ने एक बात की थी कि लिटरेचर इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। अदब जो है वो ज़िंदगी का अक्कास है। तो यही बात प्रोफेसर रशीद सदीकी ने किस सिनफ के हवाले से की है? उर्दू गज़ल के हवाले से की है। उनका फरमाना है कि हमारी तहज़ीब उर्दू गज़ल में और उर्दू गज़ल हमारी तहज़ीब में समो गई है। और फिर आगे जाकर उन्होंने कहा कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। अच्छा, ये अब गज़ल जो है ये भी जो नज़म का वो जो एक वसी तर मफ़हूम है हमारे यहाँ, यानी जब हम नज़म से पूरी शायरी ले रहे होते हैं तो गज़ल भी उसकी एक सिनफ ठहरी। लेकिन आगे हम बढ़ते हैं और ज़िंदगी का सफ़र जो है ज़ाहिर है यानी कह लीजिए कि यानी इकबाल ने जो कहा भी है कि
सबात एक तगय्युर को है ज़माने में, यानी आप सबात की सूरत स्टेटस को की सूरत रख नहीं सकते हमेशा के लिए। हम बज़ाहिर कहते हैं ये स्टेटस को है, स्टेटस को कोई चीज़ नहीं होती। यानी आप देखिए ना, ज़िंदगी के सफ़र को देख लें, बड़ी से बड़ी हस्ती होगी, ख़ुद उसकी ज़िंदगी बड़ी महदूद है, 60 साल 70 साल 80 100 साल के अंदर अंदर वो 100 साल पहले हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और नज़्म के अच्छे शायर हैं, राहिद सरहदी साहब डेफिनेटली पहचान रहे होंगे, रफ़ीक संदेलवी। हम जब PhD कर रहे थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, उनका अजीब अंदाज़ हुआ करता था, किसी होटल में बैठे हुए खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो वो कहते कि ठीक 100 साल बाद ये सारे लोग मर जाएंगे। तो अब ये यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ और ये कह सकता हूँ कि आज ग़ालिबन 19 जून है 2021 19 जून 2000 यानी 100 साल बाद यानी ये महफ़िल यहाँ होगी नहीं, महफ़िल तो होगी लेकिन कुछ और लोग, तो देयर इज़ नो स्टेटस को, चीज़ें तब्दील हो रही होती हैं। तो जब ब्रिटिश एम्पायर यहाँ आती है तो ब्रिटिश एम्पायर क्या करती है, ज़ाहिर है यहाँ पर एक्सप्लॉइट करने के लिए वो आई है, लेकिन वो करती क्या है, वो यहाँ के निज़ाम हयात को बिल्कुल तब्दील करके रख देती है। ब्रिटिश एम्पायर जब आती है, देखिए आप लोगों ने कुछ अच्छी किताबें ज़रूर देखनी, हासिल करनी, पढ़नी है। मसलन डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला पंजाब यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े नक़ाद प्रोफेसर गुज़रे हैं, उन्होंने उनकी किताब है मबाहिस में एक जगह पे लिखते हैं, यानी गज़ल की शायरी के हवाले से, कि एक शेर भी कोट करते हैं कि लफ्ज़ रुस्वा हुए सदा होकर आबरू रह गई इशारों की। गज़ल की जो शायरी है वो इशारों की शायरी है, असरार और रमूज़ की शायरी है, एक सिंबॉलिक पोइट्री है, मेटाफर की शायरी है, सिमिली की शायरी है। अच्छा, अब हमारे यहाँ जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने देखा कि ये जो बात की जा रही है तो हमें समझ ही नहीं आ रही। जब आप मुबहम गुफ्तगू फरमाएंगे तो आप यानी जब समझ, तो उन्होंने क्या किया, 2 तहरीकें उर्दू में आईं, एक फोर्ट विलियम कॉलेज की तहरीक और एक अंजुमन पंजाब की तहरीक। और दोनों तहरीकों का बुनियादी मकसद क्या था कि वो शायरी, गज़ल की शायरी के अंदर जो इब्हाम की सूरत थी, उन्होंने कहा कि बराह रास्त इज़हार हो। अब बज़ाहिर तो ये बराह रास्त इज़हार जो है बहुत अच्छा था, लेकिन इसने गज़ल की उस रिवायत को बहुत धचका पहुँचाया। लेकिन आगे जाके, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि अगर सचमुच आपके अंदर एक तख्लीकी सलाहियत है और आप इस फ़न लतीफ़ से जुड़ना चाहते हैं, तो ये यानी यहाँ के जो शायर थे उन्होंने यानी 2 तहरीक आगे सामने आई। एक तरकीब पसंद तहरीक में बहुत अजीम शुअरा यानी सामने आए, मसलन यानी फ़ैज़ सामने आए। फ़ैज़ की एक नज़्म, यहाँ से जदीद उर्दू नज़्म का यानी आगाज़ होता है, और यानी शायरी जो है वो एक पैगाम लेकर यानी सामने आ रही है। अहमद नदीम कासमी है और बेशुमार नाम है, आप गिनवा सकते हैं। मसलन फ़ैज़ की नज़्म एक सुनाता हूँ मैं आपको और फिर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ कि निसार मैं तेरी गलियों के वतन के जहाँ, चली है रस्म के कोई नसर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले, नज़र चुरा के चले, जिस्म जाँ बचा के चले। है अहले दिल के लिए अब ये नज़्में बस तो कुशाद के संग व खिश्त मुक़य्यद हैं और सग आज़ाद। बहुत है जुल्म के दस्ते बहानजू के लिए, जो चंद अहले जुनू तेरे नाम लेवा हैं, बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसफ़ी चाहें, मगर गुजारने वालों के दिन गुज़रते हैं, तेरे फ़िराक में यूं सुबह शाम करते हैं। बुझा जो रोज़ने ज़िंदा तो हमने जाना है कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी, चमक उठे जो सलासिल तो हमने समझा है कि अब सहर तेरे रुख पर बिखर गई होगी। गरज तसव्वुरे शामो सहर में जीते हैं, गिरफ्ते साये दीवार दर में जीते हैं। जो आज तुझसे जुदा हैं तो कल हम होंगे, ये 4 दिन की जुदाई तो कोई बात नहीं। जो आज ओज पे है ताले रकीब तो क्या, ये 4 दिन की खुदाई तो कोई बात नहीं। जो तुझसे अहद वफा उस्तवार रखते हैं, इलाजे गर्दिशे लेलो नहार रखते हैं। अच्छा, अब ये जो जदीद नज़्म का सफ़र, इसमें इकबाल हमारे पास एक देव की तरह सामने आते हैं, जो गज़ल के भी उसी तरह के अजीम शायर हैं और नज़्म के भी अजीम शायर हैं। और इफ्तिखार आरिफ के लफ्ज़ों में, इकबाल इज़ आवर ग्रेट पोइट एंड राशिद, मीरा जी, मजीद अमजद एंड फैज़, दीज आर आवर मेजर पोइट्स। तो 4, अब राशिद का जो डिक्शन है फ़ारसी से
जागे शम्मे शबिस्तान विसाल, मखमल ख्वाब के इस फर्श तरबनाक से जाग। तो बहरहाल प्यारे बच्चों, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जो मुस्कुराते हुए चेहरे हैं, ज़ाहिर है यानी अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। शायरी क्या है? शायरी जादू है, एक करिश्मा है। अब आपने उस करिश्मे को क्या करना है? उसको आफाकी सतह पे ले जाना है। यानी हम आप लोग जब यानी अपनी गज़ल नज़म पढ़ पढ़ के सुना रहे होते हैं तो आप ख़ुद भी महसूस हो रहे होते हैं और सामीन भी महसूस हो रहे होते हैं, लेकिन आपने सिर्फ इस जो हज़ है इस तक महदूद नहीं रहना। आपने इस हज़ को क्या करना है? आफाकी कदरों से रूशनास कराना है। तभी तो आपका फ़न, अगर आपकी एक गज़ल भी यानी अमर हो गई ना, रह गई, ज़िंदा रह गई, तो समझ लीजिए कि यानी सफलता आपको मिल गई, कामयाबी आपको मिल गई। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाब करे, अच्छा शायर बनाए। तो इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। तो थैंक यू सो मच। ये हटा दीजिए।